सबसे पहले आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर राजकुमार दिनोदिया। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। सर आप बढ़िया है, बढ़िया है ये, क्योंकि डॉक्टर तो होता है बस एक ऐसी उपाधि होती है डॉक्टर के पास के कोई भी पेशेंट उसकी देख रेख में जो है ना उसके दिशा निर्देशों के अनुसार चलता है। ऐसे में सर आपकी कॉलोनी में पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो कोरोना महामारी चल रही है और शहर की सबसे छोटी कॉलोनी सबसे ज़्यादा मरीज, तो सर कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। सर इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, कॉलोनी में साफ सफाई व्यवस्था तो थी, बाकी जो केस बड़े हैं वो एक साथी आए थे पत्रकार जी। उनके वहाँ पॉजिटिव थे, काफ़ी दिन तक वो बीमार रहे, उन्होंने टेस्ट वेस्ट करवाए नहीं। समय पर टेस्ट करवाते तो शायद बीमारी से बच जाते, वो नहीं तो कम से कम और तो बच ही जाते। उनके यहाँ एक मेड थी काम करने वाली, वो 3-4 घरों में और भी काम करती थी, तो उससे संक्रमण फैला एक से दूसरे तीसरे टाइप से 18-20 के करीब हमारे यहाँ। अभी देखिए एक व्यक्ति की वजह से 18-20 के आसपास जो है ना संक्रमित व्यक्ति हो चुके हैं, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर साहब मतलब क्या सावधानियाँ मतलब बरतनी चाहिए आप लोग? सावधानी तो जी सबसे बड़ा तो सोशल डिस्टेंस, घरों में बंद रहें, एक दूसरे से ज़्यादा मिलर लेना, हैंड सैनिटाइज रखें, अपने आसपास में साफ सफाई रखें। मतलब मुख्य तो इसके अलावा सर कोई आप अपनी तरफ से सुझाव देना चाहिए? एक्चुअली आप एक चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, तो आप मतलब हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहिए? सुझाव ये है जी, एक तो आम आदमी को ठंडी चीज़ों से बचना चाहिए, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, एक दूसरे से मिले ना, हैंड सैनिटाइजर करते रहें, बार बार गर्म पानी से ही धोते रहें, साबुन लगाएं तो अच्छा है, और कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं, तो एक दूसरे के टच से बचें। बाकी दवाइयों में एक आयुष क्वाथ नाम का काढ़ा निकाला है गवर्नमेंट ने, तो उसका सेवन करते रहें, पूरा बचाव होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आयुष कवात कहाँ मिलता है सर? आयुष क्वाथ हर मेडिकल दुकानों पर मिल जाएगा, आयुर्वेदिक की दुकानें हैं। मेडिकल स्टोर पर या आयुर्वेदिक? नहीं, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर मिलेगा। ओके, चलिए सर आपने बहुत बढ़िया बताया। अभी क्या है, जैसे मान लो यहाँ के पार्षद है कविता केडिया जी सर। हाँ जी। तो कविता केडिया जी पहले की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी जो है ना मतलब मरीज बढ़ रहे हैं कोविड-19 के, तो कितनी बार मतलब लोगों से या लोगों के बीच में आ चुके हैं? यहाँ तो अभी तक आए नहीं है, 4-5 दिन पहले मेरी बात हुई थी, मैंने कहा भाई पेशेंट बढ़ रहे हैं, जो हो गए वो तो हो गए, आगे ना बढ़े उसके लिए आप जो ना स्टेलाइजेशन करवाओ, स्प्रे करवाओ दवाइयों की। तो उन्होंने कहा था अंकल जी नगर निगम से होगा, वो मैं बोल दूँगी वहाँ से हो जाएगा, तो अभी तक तो हुआ नहीं है। मतलब 4-5 दिन पहले जैसे आपकी बात हुई है, आज तक संभाल आ नहीं है। हाँ, अभी तक नहीं है। और स्थिति ऐसी है कि तुरंत प्रभाव से जो है ना उन्होंने संभालना चाहिए था, क्योंकि एक वैश्विक महामारी है और रोगी बढ़ते हैं तो समाचार पत्रों में या कहीं ना कहीं मतलब अगर एक आदमी तक पहुंच जाते हैं तो पूरे शहर में या पूरे हरियाणा में जो है बात चली जाती है। एक के साथ दूसरे के साथ इन्फेक्शन फैलते हैं। तो सर आप मतलब कविता केडिया को क्या कहना चाहिए? मैं कविता से यही कहूँगा कि वो अपनी कॉलोनी को संभाले और होम टू होम सैनिटाइज करवाए और लोगों के मन से भय निकलवाए। सर जैसे मरीज बढ़ रहे हैं, हालांकि जो क्या बोलते हैं कवर रेट भाई जैसे मान लो कि 2.82% मतलब रोगी ही ये डेथ हो रही है, तो मतलब काफ़ी रिकवर हो रहे हैं पेशेंट। तो सबसे अच्छी खुशी की बात ये है सर, फिर भी कहीं ना कहीं लोगों के दिल में भय है, तो सर इस भय को कैसे निकालें? डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये वायरस है, बस थोड़ी सावधानी रखेंगे तो ठीक हो जाएंगे। बहुत गंभीर स्थिति में ही जरूरत पड़ती है मेडिकेशन की, अदरवाइज तो जो काढ़े वगैरह बताए हैं ये और सोशल डिस्टेंसिंग से ये मरीज ठीक हो जाएगा। खान पान का ध्यान रखें। अच्छा सर, योगा इसमें कितना महत्वपूर्ण है और योगा योगा करना चाहिए?
योगा बहुत महत्वपूर्ण है। योग से सांस की जो फेफड़े हैं, सांस की नलियाँ हैं, वो मजबूत हो जाएंगी। ऑक्सीजन का भरपूर मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। योगा करने से बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ेगी तो वह स्वास्थ्य रूप से भगा देगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू, आपने हमारे दर्शकों को प्रोत्साहित किया है, एक तरह से उत्साहित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। सर कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आपका नाम सर? डॉक्टर नवनीत दिनोदिया। सर जैसे अपनी कॉलोनी में कोरोना पेशेंट काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं सबसे पहले तो हमारे कॉलोनी वासियों को स्वस्थ रहने के लिए आश्वासन देना चाहूँगा कि अगर कॉलोनी वासियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है स्वास्थ्य से संबंधित, तो वो चाहे मुझसे संपर्क करें या मेरे अस्पताल में मेरे किसी से भी आकर आराम से संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन अगर लोगों को कोरोना के सिम्टम्स के बारे में पता होगा तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उनको जितना ज़्यादा पता होगा वो उसी हिसाब से अवेयर होंगे और वो उसी हिसाब से डॉक्टर्स का चयन करेंगे कि हमें प्राइवेट डॉक्टर को जाकर दिखाना चाहिए या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाके चेकअप पूरा करा लेना चाहिए। अगर उनको मरीज को ये लगता है कि मेरे अंदर कोरोना के सिम्टम्स कुछ आ रहे हैं, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जाकर डायरेक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन कराएं, ताकि उनको व उनके साथ रहने वाले लोगों का ध्यान रखा जा सके। तो सिम्टम मतलब कैसे मतलब देख पाते हैं? अगर मरीज को कोई परेशानी मतलब किस प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं? जो WHO ने जो रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, ICMR ने जो दिया हुआ है, उनके अंदर ये है सर कि सांस में तकलीफ होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, मेन कॉज तो यही आ रहा है, या फिर एकदम से बहुत तेज बुखार आना, 102, 103, 104 बुखार आना। घबराने की जरूरत नहीं है, ये चीजें वायरल में भी आ सकती है, क्योंकि मौसम जिस प्रकार से परिवर्तन कर रहा है तो ये उसके अंदर भी बदलाव आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप लोगों को अगर लगता है कि मुझे तेज बुखार आ गया एकदम से, मैं कहीं किसी कोरोना पीड़ित मरीज के आसपास से कहीं गया था, या खुद को आपको महसूस हो कि भी हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए, तो मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लक्षण दिखते हैं तो कृपया करके अपना टेस्ट जरूर कराएं, ताकि आप और आपके संबंधी और आपके मित्रगण स्वस्थ रहें। सर भारत में इस समय 7 लाख के आसपास मरीज हो चुके हैं, और अगर दुनिया भर की बात करें तो तीसरे स्थान पर भारत आ चुका है सर। अगर WHO का कहना है अगर यही सिचुएशन बनी रही तो दूसरे और तीसरे पर भी भारत आ सकता है, तो कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की सख्त आवश्यकता है। तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए सर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। हम बसों में ट्रैवल करते हैं, आजकल तो खैर बंद है, लेकिन पहले जब बसों में ट्रैवल किया करते थे तो बस में लिखा हुआ होता था सवारी अपने सामान का स्वयं जिम्मेदार है। तो ऐसे ही इसी प्रकार से हम भी अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जितने प्रिकॉशंस हम खुद रख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, सैनिटाइजेशन हो गया, बार बार हाथ साफ करना हो गया, प्रॉपर डाइट लेना हो गया, बाहर का फास्ट फूड वगैरह का अवॉइड करना, इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो हम बचाव कर पाएंगे। और रही बात कि इंडिया के अंदर रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा है कि हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए लोग, हम लोगों ने अपना बचपन मिट्टी के अंदर रफ तरीके से खेला हुआ है, और इस मिट्टी से, इस माता से हमें बहुत कुछ मिलता है, विटामिन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरल रूप में हमें देती है। तो ये तो नहीं कहूँगा कि भी बच्चे लोग मिट्टी में जाकर खेलें, लेकिन ये है कि हमारे इंडिया के लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो हर तरह की बीमारी से, लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार है। जी डॉक्टर साहब, तो समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। तो